जय हिंद बच्चों। तैयार हैं बच्चों आज के लेक्चर के लिए? तो चलो हम शुरू करते हैं। आज 17th बी के इस सेकंड लेक्चर में बच्चों, और आज के दिन अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों। अब ये फोर्थ क्वेश्चन में हमेशा की तरह आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो, खुद ट्राई कर लो, देखो सिचुएशन क्या है, उसके बाद तब आके सॉल्यूशन को देखो बच्चों एक बार। तो क्वेश्चन रीड किया बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं। उन्होंने हमें दो सर्कल दिया है और इन दोनों सर्कल्स में O और O' क्या है, उनके सेंटर हैं। AB पैरेलल है O' को, और किसको पैरेलल है, CD को पैरेलल है। ये एक एरो क्या बता रहा है कि ये तीनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है। ऐसा हमें गिवन में दिया गया है। और फिर पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पे गिवन है AB is parallel to O' which is parallel to CD। और सिंपल सा हमें पूछ रहे हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट, O' इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और सेकंड पॉइंट में पूछ रहे हैं AB इक्वल्स टू CD। तो ये दो चीज़ें बच्चों हमसे पूछी गई हैं क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले O से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और ये परपेंडिकुलर किस पे होगा, AP के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही O' से तुम क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इसे मैं M कहता हूँ और इसे मैं N कहूँगा। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो डेफिनेटली ये भी एंगल क्या रहेगा, 90 रहेगा। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। और एक एंगल अगर 90 हो गया तो डेफिनेटली दूसरे एंगल को 90 बनना पड़ेगा। इस लॉजिक से हम ये लिखेंगे बच्चों कि ये चारों एंगल क्या हो गए, 90। और ये चारों एंगल 90 हो गए तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। और उसकी मदद से फिर हमने जो रिक्वायर्ड है वो प्रूफ करेंगे हम। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन में, एक एक स्टेप एकदम ध्यान से देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। OM is perpendicular to AP and O'(N) is perpendicular to PB। OM is perpendicular to AP and O'(N) is perpendicular to PB, ऐसा कहेंगे बच्चों। अब इसके बाद देखो तुम एक बात ये बोल सकते हो कि AB is parallel to O', so angle NMO equals to angle MOO'। angle MNO equals to angle NO' O
ईच 90 डिग्री। दो लाइन अगर पैरेलल जा रही हैं, एक एंगल तुमने 90 कह दिया तो दूसरा एंगल डेफिनेटली 90 बनेगा ही बनेगा। क्यों 90 बनेगा? बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे रीज़न दे दो, ए बी पैरेलल टू ओ ओ डैश and interior angles on the same side of transversal are supplementary. Interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो एक एंगल अगर 90 हुआ तो दूसरा भी क्या बन जाएगा? 90। अब इस तरीके से बच्चों यहाँ पे जब चारों एंगल 90 हो गए तो तुम बोल दो, इससे हमको क्या पता चलता है? क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश एन एम इज अ रेक्टेंगल। जब कोई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर तुमने ये बता दिया कि चारों एंगल 90 हैं तो वो क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल। तो वो प्रूफ हो ही जाता है। हाँ, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तुम्हें भाई उनके एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल बताना पड़ेगा। हमारा काम उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर की बात ही नहीं करेंगे। अब बच्चों अगर ये रेक्टेंगल है तो इसको प्रूफ करने से क्या फ़ायदा हुआ? हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया तो क्या फ़ायदा हुआ? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ ये बोल दूँगा ओ ओ डैश इक्वल्स टू एम एन। क्यों? opposite side of a triangle, opposite side of a triangle, ऐसा मैं बोल दूंगा। अब देखो बच्चों, OM is perpendicular to AP, so AM और MP बराबर होगा, AM equals to MP। सिमिलरली ON इज परपेंडिकुलर टू PB, इसका मतलब NB और PN बराबर होगा, PN इक्वल्स टू BN। अब O यहाँ पे जो मैं MN लिख रहा था, ये MN क्या था? MN है MP प्लस PN, मतलब MN है हाफ ऑफ AP प्लस हाफ ऑफ PB, है कि नहीं? देखो, ये जो MP है वो हाफ है ना AP का, तो मैं वही लिख रहा हूँ, और PN क्या है? हाफ है PB का। इसका मतलब ये हुआ MN इज़ हाफ ऑफ AP प्लस PB, और आगे लिखो MN इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब MN जो है वो हाफ ऑफ AB हो गया, बट MN क्या है? ओ डैश, but O dash equals to MN, so O dash equals to half of AB। तो इस तरीके से काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों, हमने इस तरीके से इसे सॉल्व किया, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट भी डॉट ऐसे ही सॉल्व होगा, जहाँ पर AP और CD को हमें इक्वल प्रूफ करना है कि AP जो है वो CD के बराबर होगा। तो पहले तुम क्या करो, ऐसे ही परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हमने जैसे ऊपर प्रूफ किया वैसे नीचे भी प्रूफ करेंगे, और फिर हम CD और AB दोनों इक्वल बता देंगे। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप MN ऑलरेडी यूज़ किया है तो T और S ले लेता हूँ मैं। ड्रॉप OT परपेंडिकुलर टू CQ and O dash S perpendicular to QD. So quadrilateral OTSO dash is a rectangle. यहाँ पे एक रीजनिंग दे दो, एंगल ईच एंगल नाइन्टी डिग्री, और बता दो ओ डैश इज पैरेलल टू
सी डी गिवन है, और इस वजह से हम वो कह देंगे बच्चों ओ ओ डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ ओ डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी एज प्रूव्ड अर्लियर। जैसा कि हमने इसके पहले प्रूफ किया उसी तरीके से हमने ये बता दिया कि भाई ओ ओ डैश क्या है, हाफ ऑफ सी डी है। इसका मतलब ओ ओ डैश हाफ ऑफ ए बी के भी बराबर था, आल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सो हाफ ऑफ द ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सी डी, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये इस तरीके से बच्चों आप प्रूफ करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फिर पूरा डिटेल सेकंड पार्ट के लिए भी लिख सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर हर एक पार्ट बताया। अदरवाइज़ सिमिलरली कह के भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सिचुएशन सेम थी, उसके हिसाब से हमने इसे किया। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है बच्चों, और इस सर्कल में ये ए है, ये बी है, और ये सी डी है। क्वेश्चन में ये दे रहे हैं कि कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, और ये दोनों कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट पी। यहाँ पर एक सेंटर है ओ, और अब हमें कहा जा रहा है कि टू प्रूफ ए पी इक्वल्स टू सी पी, ये जो ए पी है वो सी पी के बराबर है। ए पी जो है वो सी पी के बराबर है, इतना ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों। ये पहला प्रूफ है। दूसरे प्रूफ में क्या कह रहे हैं कि बी पी इक्वल्स टू डी पी, बी पी इक्वल्स टू डी पी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो देख लेते हैं इसके प्रूफ को बच्चों, कैसे इसे सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये ओ एम, और वैसे यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ओ एन, यहाँ पे ये एम, ये पॉइंट पी यहाँ लिख देता हूँ, और ओ पी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ पी, ड्रॉप ओ एम परपेंडिकुलर टू chord CD, drop ON perpendicular to chord AB। ON किस पे परपेंडिकुलर आया, AB पे, और OM किस पे परपेंडिकुलर गया, CD पे। अब बच्चों हम यहाँ पर ना क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN, एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONP। बताओ क्यों है इक्वल, ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री। देखो OMP क्या है 90 डिग्री, ONP भी क्या है 90 डिग्री, ईच है 90 डिग्री। अब दूसरी बात एक बोल दो
OP इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड, ये क्या है बच्चों, कॉमन साइड। अब देखो OM इक्वल्स टू ON, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल थे ना, एंड इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको सिंपल में आप लिख दो, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. अब देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मुझे बताओ कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए। राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड थ्योरम से, RHS से। सो ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPN बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल था, हाइपोटेन्यूअस कॉमन था, एक साइड आपने और बता दिया जो उसमें इक्वल हो गया और बात कंप्लीट हो गई। अब OPM और OPN ये क्या हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चों, हम लिख सकते हैं MP इक्वल्स टू PN। ये MP, ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के बराबर हो गया। अब इसका देखो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले मुझे AP इक्वल्स टू CP प्रूफ करना था। हमें दिया गया है कि AN जो है वो BN के बराबर है, क्यों, बिकॉज ON इज परपेंडिकुलर टू AB। लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AN जो है वो परपेंडिकुलर हुआ, AN जो है वो BN के बराबर हुआ। अब अगर मैं लिखूं, बट AN क्या है, AN और यहाँ पर AN BN इक्वल हो गए। एक और बात मैं लिख दूं, DM, ये वाला DM इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM, और ये सेम रीज़न गया दोनों के लिए। इसी के साथ हमने और एक बात बोली थी कि AB इक्वल्स टू CD। ये कैसे पता चला, ये हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड क्या थे, इक्वल इन लेंथ थे। अगर बच्चों ये दोनों कॉर्ड इक्वल इन लेंथ हैं तो ये वैल्यूज जो उसकी हाफ हाफ हैं वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। सो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अब मुझे सबसे पहले AP चाहिए था, तो मैं यहाँ पर हाफ ऑफ AB की बदले में क्या लिखूँगा, AN, क्योंकि AN क्या है, AB का हाफ है। और दूसरी तरफ मुझे क्या चाहिए, CP चाहिए, CP चाहिए ना, CP। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CD का हाफ, CD का हाफ कितना रहेगा, CM। अब देखो, अगर AN बराबर है CM के, तो मैं ये PN ऐड कर सकता हूँ ना, AN प्लस PN इक्वल्स टू CM। ये यहाँ पर ये वैल्यू कितनी थी, पूरी AN, और AN में से ये PN हम क्या कर ले रहे हैं, माइनस। तो ये पूरे CM में से क्या माइनस करेंगे, PM। यहाँ बता दो कि PN जो है वो PM के बराबर थी, PM जो था वो PN के बराबर था। तो AN में से PN चला गया तो क्या बच गया, AP बचा। CM में से PM चला गया तो CP बचा। ये देखो हमने पहला प्रूफ बता दिया, पहला वाला प्रूफ कर लिया बच्चों। अब ये दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ो, BP एंड DP।
ये वैल्यू देखो कितनी है, बीपी है, ये कैसे मिला होगा, बीएन में कुछ ऐड किया है तुमने। हमें ऑलरेडी पता है कि बीएन इक्वल्स टू डीएम, क्योंकि ये हाफ ऑफ ए बी था ना, हाफ ऑफ सी डी। ए एन भी क्या था, ए बी का हाफ, डीएम और सीएम दोनों इक्वल थे, ऑलरेडी हमने बोल दिया। तो फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। बी एन इज एक्चुअली क्या था, बी एन क्या है बताओ मुझे, बी एन क्या है, हाफ है, किसका हाफ है, ए बी का। और डी एम क्या है, डी एम भी हाफ है, किसका हाफ है, सी डी का। जब ये दोनों हाफ इक्वल होते हैं तो बी एन डी एम भी इक्वल हो जाएगा। सो बी एन इक्वल्स टू डी एम, ये हम लिख पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज ये हाफ वैल्यूज ऑलरेडी तुमने प्रूफ की हुई कि हाफ वैल्यूज क्या इक्वल हैं। अब बी एन में, बी एन यहाँ से देखो, बी एन में मैं पी एन ऐड करता हूँ, बी एन प्लस पी एन, डी एम प्लस पी एम, बी एन प्लस पी एन, बी एन प्लस पी एन क्या बन जाएगा, बी पी, और डी एम प्लस एम पी क्या बन जाएगा, डी पी। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर एक बात बता दी कि भाई पी एन ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है पी एम। इसी बात के लिए हमने इस प्रूफ को लिया था। हमने पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, पी एन और पी एम को इक्वल प्रूफ किया। उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो ठीक है बच्चों, हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और मैं चाहूँगा कि तुम क्वेश्चन रीड करो और एक बार उसकी सिचुएशन समझो और ट्राई करो। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सिचुएशन क्या दे रहे हैं। एक सर्कल दिया है बच्चों, और इस सर्कल में एक स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ये पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q, ये O, ये A, ये B और ये C। अब इस सिचुएशन में बच्चों हमें ये पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC। OPA पहले समझ लेते कहाँ है, OPA, ये 3 पॉइंट को मिला के ये जो ट्रायंगल बना है OPA हुआ, और OQC, ये जो दूसरा ट्रायंगल है वो है OQC। ये पॉइंट यहाँ पर है सर्कल पे, और ये है OQC। तो ये 2 ट्रायंगल्स बच्चों में दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। सिचुएशन हमारे सामने है, क्वाड्रिलेटरल OABC इज अ स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब देखो हम क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC एंगल POA इक्वल्स टू एंगल C, या फिर A तक जा रहे हैं ना, तो एंगल Q से स्टार्ट करता हूँ। एंगल QOC इज 90 डिग्री। कैसे पता चला ये 90 है? बिकॉज ABCD इज अ
ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न दे दो, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। अगर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है तो उसका हर एंगल 90 होगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ईच 90 डिग्री। अब एक बात और मैं बोलूँगा बच्चों, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये ट्रायंगल में रेड वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये एंगल ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया। क्यों? साइड ऑफ द सेम स्क्वायर, साइड ऑफ द सेम स्क्वायर, ऐसा कहेंगे, साइड ऑफ द सेम स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया, साइड ऑफ द सेम स्क्वायर। अब हमें एक और बात प्रूफ करनी है, हम लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। ये ओ पी जो है ओ क्यू के बराबर हुआ, क्यू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये तीनों पॉइंट अगर मिला के मैं देखूं बच्चों, तो ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू सी बाय द क्राइटेरियन ऑफ साइड एंगल साइड। हमने दो साइड और उनके बीच का एंगल जो था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट तो तुमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, कि इनका बड़ा वाला साइड ओ ए एंड ओ सी इक्वल हो गया, स्मॉल साइड ओ क्यू एंड ओ पी भी इक्वल हो गया, और उनके बीच का जो एंगल था 90 डिग्री वो भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगला पार्ट वो पूछ रहे हैं, सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल बी पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए। बी पी सी, वेयर इज बी पी सी? बी पी सी ये ट्रायंगल है बी पी सी का। मैं बाकी के ट्रायंगल्स को एक बार हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और इसके लिए हम बी पी सी यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया बच्चों बी पी सी ट्रायंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं वो है बी क्यू ए, बी क्यू एंड ए। सो बी क्यू ए, ठीक है ना, बी क्यू ए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कुछ बातें तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रही हैं बच्चों। पहला तो तुम ये बता दो कि भाई ओ सी, ये साइड ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। इस पॉइंट से पहले तो हमने ये बता दिया कि ये दो साइड इक्वल हैं। हमें ऑलरेडी पता है ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब ओ सी माइनस ओ पी इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ क्यू। ओ सी माइनस ओ पी क्या मिला? सी पी। ओ ए माइनस ओ क्यू क्या मिला? क्यू ए। ये हमें काम आएगा। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी पी एंड ट्रायंगल बी ए क्यू। बी सी पी और बी ए क्यू में हम कंसीडर कर लिए कि पहली बात मैं ये बोल देता हूँ कि बी सी इक्वल्स टू बी ए। रीज़न तुम बताओ। साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर।
उसके बाद तुम ये कहो सी पी इक्वल्स टू क्यू ए प्रूव्ड। ऑलरेडी हमने इसे प्रूफ किया है। अब इसके बीच का ये जो एंगल है हम लिखेंगे एंगल बी सी पी इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू ईच 90 डिग्री। तो अब इस तरीके से बच्चों ये ट्रायंगल बी सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए क्यू बाय विच क्राइटेरियन साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। वेरी क्लियर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया और उनका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आज का हमारा कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। चलो हम एक साथ कहेंगे भारत माता की जय।